नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह 66वीं बीपीएससी प्री जो री एग्ज़ाम हुआ था औरंगाबाद का एक सेंट्रल कैंसिल होने के बाद में उसका क्वेश्चन पेपर है जो ऑडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है। उसमें हम लोग केवल आपको समसामयिक घटना चक्र देख रहे हैं, यानी करंट देख रहे हैं, क्योंकि करंट थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है कि मॉडर्न से आधुनिक युग से मतलब वर्तमान समय से जोड़ दिया गया है और बहुत सारे करंट भी फालतू है। लगभग में 70% करंट आपके काम के नहीं है, 30% ही करंट जो है आपको याद रखना चाहिए। उसी को हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन याद कीजिए कौन छोड़िए। ठीक, चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि कमला हैरिस का पैतृक गाँव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा तिरुचारू। कहाँ? तिरुचारू। अभी कमला हैरिस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी है, जो 49वीं उपराष्ट्रपति है, और जो बाइडेन 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। कमला हैरिस और जो बाइडेन को दोनों आदमी के टाइम्स जो मैगजीन है वो अपने कवर पेज पर जगह दिया है 2021 के लिए। याद रखिएगा इस बात को, सॉरी 2021 नहीं 2020 के लिए, इतना बात याद रखिएगा। और तिरुचारू जो है, तिरुचारुल तमिलनाडु गाँव में पड़ता है। अभी हाल ही में सिरसा बादला नामक महिला जो थी चर्चा में थी, सिरसा बादला, ये आपको भारतीय मूल की तीसरी व्यक्ति बनी महिला, भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। ठीक, तो इस सिरसा बादला का पूछा जा सकता है कि इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो सिरसा बादला का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है, इतना बात याद रखिएगा। और कमला हैरिस अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 117 नंबर क्वेश्चन है। तो 117 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक्स जीके का। तो सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह जो है आपको गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। चलिए अब इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है आपके काम के लिए। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य के उत्तर जिले में स्थित एक दलदली स्थान है जो प्रवासियों और स्थानीय चिड़ियों के लिए आदर्श अधिवास है। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली के नाम पर रखा गया है। सलीम अली भारत में पक्षी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है अभी भी आधुनिक एग्जाम के लिए, मतलब आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शगुन। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं। शगुन प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शगुन पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सार्थक पहल एवं युवा पीएम योजना की शुरुआत किया गया है। याद रखिएगा युवा पीएम, जिसमें प्रत्येक जिले में युवा लोग जो होते हैं स्कूली छात्र, उनमें से पीएम का चुनाव होगा, संसद लोग का भी चुनाव होगा और संसद लोग अपना अपना पीएम चुनेगा, यही है युवा पीएम। चलिए सार्थक पहल क्या है, युवा क्या है। तो सार्थक पहल नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल है। और युवा क्या है, युवा पीएम योजना क्या है, तो युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा पीएम योजना है। संसद भी चुनाव होगा, वहीं है। चलिए आगे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 119 नंबर। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम में स्थित है। यह आपको जब चीन से जंग चल रहा था उस समय, चीन नहीं 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा इस हवाई अड्डा का प्रयोग किया जाता था। ठीक, उसके बाद से जब युद्ध खत्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, तो इस हवाई अड्डा को बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिर से इसको चालू कर दिया गया है। ये बात याद रखिएगा। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक, असम के धुबरी जिले में रूपसी शहर में स्थित है यह हवाई अड्डा। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अड्डे, इसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, केम्पेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
बेंगलोर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, और पटना में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है कि क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 120 नंबर। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य में ने कानून बनाया है? तो इस समय चर्चा में था, आज नहीं रहेगा इसका चर्चा में, देखते हैं। यह राजस्थान में है। ठीक है, तो कोरोना के कहर को रोकने के लिए यह योजना लाया गया था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। राजस्थान में कुछ प्रमुख योजना है, इसको नहीं पूछेगा, जरूरी नहीं होता है योजना, बहुत चर्चित योजना रहता है, राज्य से संबंधित तो वहीं पूछता है। देख लीजिए आप लोग, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, घर घर औषधि योजना, ये 3 योजना है, राजस्थान संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बीज बचाओ आंदोलन यानी बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह योजना जो है उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य में इसको शुरू किया गया है। इसके प्रणेता जो है कौन है? तो इसके प्रणेता विजय जरधारी हैं। देखिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय आंदोलन जोर पर था तो इसलिए पूछ दिया गया, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बीजों को सुरक्षित करना। चलिए उत्तराखंड के कुछ मुख्य योजना है, उसमें मिशन हौसला और वात्सल्य योजना है। दोनों योजना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो अशोक गुप्ता है। इनका कार्यकाल 2022 तक है, इसीलिए अभी भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? अक्टूबर 2003 में किया गया था। चलिए इसका उद्देश्य क्या है? तो कंपनी के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए कोई गलत तरीका से कंपटीशन नहीं करे, ठीक, सबको समान अवसर मिले, यही इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 जून। चलिए नेक्स्ट आते हैं 124 नंबर। भारत और चीन के बीच प्रथम औपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक है, अभी तक 2 मीटिंग हुआ है। तो प्रथम जो अनौपचारिक मीटिंग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वुहान में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 2019 में चीन में हुआ था। ठीक, तो 18 में वुहान में हुआ था, दूसरा चीन में हुआ था। चलिए तो आंसर याद रखिएगा वुहान, इसका भी जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 125। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? वही है रिसेप। बार बार आप लोग को हम बताते हैं रिसेप। तो रिसेप में 15 मेंबर है, भारत नहीं है उसका मेंबर। तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? देखिए तो ऑप्शन में दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान, चीन। तो इसके कौन मेंबर नहीं है? तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है। 10 आसियान कंट्री के सदस्य जो हैं वो मेंबर हैं, और 5 अन्य है, उसको हम आपको याद कराते हैं। 10 याद रखिएगा आसियान वाला। तो आसियान में कौन कौन हो जाएगा? सबसे पहले 5 अलग है, उसको देख लेते हैं। 5 अलग है तो देखिएगा 3 देश पड़ोसी होंगे, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये तीनों पड़ोसी हैं। ठीक, उसके अलावा आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये भी पड़ोसी हैं। याद हो जाएगा इस तरह से, 5 का याद रखिएगा। भारत था लेकिन भारत यहाँ से हट गया। अब रिसेप पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देश कौन बना है? मतलब पूर्ण रूप से इसका समर्थन करने वाला, अपने संसद से कानून पारित करने किया जाता है तो उसी को अनुसमर्थन बोलते हैं। तो सिंगापुर बन गया है पहला। ठीक, अब भारत इससे बाहर आ गया है। रिसेप का प्रथम बार मतलब आया, कब आया? तो कंबोडिया के शिखर सम्मेलन में 2012 में इसको लाया गया था। कंबोडिया में आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था, वहीं पे रिसेप का अवधारणा विकसित हुआ था। चलिए तो 5 अन्य सदस्य आपको याद रहेंगे। 10 आसियान के मेंबर हैं, उनको याद रखिएगा। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, इतना है 10 मेंबर। ठीक, रिसेप का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, याद रखिएगा। हिंदी क्या होता है? क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी। ये बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 126 नंबर। किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो देखिए बैठक तो बहुत सारे देश के साथ किया जा रहा है। अब टोटल क्वाड के जितने मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके बाद आपको जापान और अमेरिका, 4 देश है क्वाड के, इनके साथ इसका बैठक किया जाता है। इसके अलावा रूस के साथ भी 2+2 वार्ता अब हो रहे हैं। तो ठीक, तो किन देशों के साथ क्वेश्चन पूछता है, किन देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो जापान है,
अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो तीनों के साथ करता है। क्वाड के तीनों मेंबर हैं तो तीनों के साथ करता है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी हाल ही में क्वाड का मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, सितंबर 2021 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वाड का मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। उसके अलावा जापान के साथ कहाँ हुआ है, टोक्यो में आयोजित हुआ है, ठीक। इसके अलावा यूएसए के साथ 2020 वाला मीटिंग कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, अभी इसका मीटिंग नहीं हुआ है, ठीक। 2+2 अर्थात क्या होता है, तो इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों आदमी मीटिंग करते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री आ जाएंगे और भारत के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री चले जाएंगे, इसी को कहते हैं 2+2 वार्ता, सब ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है। तो ए ऑप्शन में जो है क्या क्या है देख रहे हैं आपके सामने, ऑप्शन है सरकारी कूटनीति, गैर सरकारी कूटनीति, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र कूटनीति। तो ट्रैक 1.5 है, एक ट्रैक 2 होता है, ट्रैक 3 होता है। तो ट्रैक 1.5 में क्या किया जाता है, इसमें सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ये IR का टर्म है, इंटरनेशनल रिलेशन का टर्म है। नेक्स्ट आते हैं आपको 127 क्वेश्चन हो गया। 128 वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है हरदम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आपको करंट का क्वेश्चन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वेश्चन है जिसको करंट में डाला गया है, ठीक। ये आपको करंट का क्वेश्चन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्वेश्चन है। तो वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक कंट्री है, ठीक, याद रखिएगा। तो मेकांग गंगा सहयोग में भारत सहित 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। कौन कौन शामिल है, तो आपको म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, पांचों नाम का याद रखिएगा। इसको कब शुरू किया गया था, तो इसकी शिक्षा, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन आदि में सहयोग के लिए 2000 में इसकी शुरुआत किया गया था। कहाँ से, वियतनाम से शुरू की गई थी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था, तो आपको लाओस, सॉरी वियतनाम नहीं, लाओस की राजधानी वियतनाम में होती है, लाओस की राजधानी वियतनाम में होती है। तो आपको वियतनामी नामक जगह लाओस की राजधानी में शुरू किया गया था, जो किस देश में है, लाओस में है, ठीक है। तो देश का ऑप्शन दिया है लाओस, थाईलैंड, भारत, कंबोडिया दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 129, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है। एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब नहीं है, पहले होगा अब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के साथ में। 129वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के साथ में, ठीक। चलिए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। ये बात याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता, याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 130 नंबर, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है। एक क्वेश्चन उस समय बहुत चर्चा में था, इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, फिर अब इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय चर्चा में था, लेकिन हाँ याद रखिएगा क्योंकि भारतीय मूल की बात है तो कहीं पूछ दे फिर से। तो न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है, तो प्रियंका राधाकृष्णन, याद रखिएगा, प्रियंका राधाकृष्णन। चेन्नई में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और न्यूजीलैंड में मंत्री चुनी गई है, पहली बार भारतीय मूल के व्यक्ति को न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया है। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, जेसिंडा आर्डेन है, ठीक है, जेसिंडा आर्डेन है, याद रखिएगा। हाँ, न्यूजीलैंड नहीं, एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, न्यूजीलैंड नहीं, लकड़ी से एक उपग्रह का निर्माण किया है, केवल लकड़ी से एक उपग्रह का निर्माण किया गया है। कौन किया है, तो न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। चलिए ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 130 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन। तो 131 क्वेश्चन क्या है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस समय भी था, बिहार करंट से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है, बिहार करंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी। क्या आंसर हो जाएगा, मोतिहारी, ठीक। मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच में दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, ठीक। एक क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 132, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। ये भी आपको स्टैटिक्स जीके है, न कि करंट है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यू जर्सी। न्यू जर्सी कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो न्यू जर्सी USA में पड़ता है। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे, ठीक। तो IPL के टीम का नाम दिया है किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग।
जो आपको धोनी के द्वारा, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो वहीं से ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। ठीक है, शेन वाटसन संन्यास ले लिए हैं, उस समय लिए थे, इंपॉर्टेंट था, आज इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, आईपीएल 2020 कप खिताब कौन जीता? मुंबई इंडियंस जीता। अभी अभी 21 वाला आईपीएल कुछ मैच जो था भारत में हुआ है और कुछ मैच यूएई में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यूएई में हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 134 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस समय भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी चर्चा में रहा है। तो ये बन रहा है बिहार में। बिहार में बन रहा है, बिहार में कहाँ था? पटना में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम रीडिंग करके समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिहार के पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। 28 करोड़ की लागत से इसका निर्माण पटना विश्वविद्यालय परिषद में किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुंगेर में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का निर्माण भी किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 135। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट उस समय भी था, आज भी है, इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो स्थित है बेगूसराय में स्थित है। बिहार बेगूसराय का कौन सा झील है? तो कांवर झील है, इंपॉर्टेंट है। कांवर झील को रामसर साइट के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, रामसर स्थल की घोषणा ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुई कई देशों के बीच की संधि के तहत की जाती है। अब तक भारत के कुल कितने रामसर साइट घोषित है? 46। लेकिन बिहार के कितने हैं? एक ही हैं, वही है कांवर झील, कांवर ताल झील, जो बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, 2 फरवरी को आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और रामसर घोषणा किस टाइप का स्थल का किया जाता है? तो दलदली स्थल। ठीक है, जिस वैसे क्षेत्र जहाँ पे जल जो होता है 6 मीटर से कम होता है, जल की गहराई कितनी होती है? 6 मीटर से कम होती है, उसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक, ये दलदली स्थल होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ भोजपुरी में बोलिए तो चेवरा बोला जाता है उसको। ठीक है, चलिए उसी को रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक, तो रामसर साइट जो रामसर नामक शहर जो है, ये भी याद रखिएगा, एक कैस्पियन सागर जो है उसके तट पे स्थित है, ईरान का शहर है, ये भी बात याद रखिएगा। और रामसर इसी सम्मेलन जब जो 1971 में सम्मेलन हुआ है, उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आपको आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको 2020 FIDE के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उस समय, ये ड्रॉ हो गया था। ठीक है, नेट कट गया था, जिसके कारण इस मुकाबला को ड्रॉ घोषित किया गया था और संयुक्त विजेता घोषित कर दी गई थी। ये कौन संयुक्त विजेता बने हैं? तो भारत और रूस बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे FIDE का फुल फॉर्म देखते हैं, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है, ये बात याद रखिएगा। इसका मुख्यालय लुसाने है। ठीक है, स्थापना 1924 में, स्थापना याद करने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। चलिए, लेकिन अपकरण के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है, अपकरण के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 137वां क्वेश्चन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा पियरे गैसली। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट अब नहीं है, ये भी अब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 2020 के फार्मूला 1 वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको क्या कहते हैं उसको, लुइस हैमिल्टन। कौन बने हैं? लुइस हैमिल्टन बने हैं, याद रखिएगा। 2020 वाला फार्मूला जो चैंपियनशिप होता है टोटल 2020 वाला, कौन बने हैं? लुइस हैमिल्टन बने हैं। यही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इटली के कौन बने, एक आध बार क्वेश्चन पूछ दिया, बराबर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वैसे वर्ष में 23-24 मुकाबला होते हैं, जिसको याद करना कठिन काम है। ठीक है, प्रथम मुकाबला याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया फार्मूला रेस पहले होता है। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलिया आपको फार्मूला रेस होता है। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे दिया है 2021 के इटालियन ग्रैंड प्रिक्स विजेता कौन है? डेनियल रिकार्डो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये हमको नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार पूछ दिया गलती से, बराबर नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 138 नंबर क्वेश्चन। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया गया था? 138 क्वेश्चन है, तो इसको आयोजित किए गए थे एप्पल के द्वारा। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। ठीक है, एप्पल अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। स्थापना पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थापना कौन कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव
वोजनियाक और रोनाल्ड वेन है। ये नाम याद रख सकते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम। नेक्स्ट आते हैं 139वां क्वेश्चन, क्या कहता है, आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके आंसर जो हो जाएंगे सोनू सूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सोनू सूद। ठीक है, चलिए इनको यूएनडीपी के द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है हाल ही में, याद रखिएगा। और मार्च 2021 में फोर्ब्स ने विजेता अभिनेता सोनू सूद को लीडरशिप अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्हें कोविड-19 के दौरान अच्छे काम किए थे, इसीलिए उनको कोविड-19 हीरो बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। क्या क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित देशों की एसडीआई 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित कौन से सत्य हैं। देखिए ऑप्शन जो है आपको आसियान कंट्री का नाम दिया है इस सीरीज में, तो उसमें से सही हो जाएगा ब्राज़ील सबसे ऊपर होगा, चीन सबसे ऊपर हो जाएगा, सॉरी चीन उसके बाद हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका उसके बाद हो जाएगा और भारत उसके बाद हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने है चारों का रैंक, नहीं चारों नहीं दिया गया है, रैंक नहीं दिया गया है। अब इसका महत्व नहीं है, उस समय महत्व था, फिर रैंक जारी होगा तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो मानव विकास सूचकांक का विकास कौन किए थे, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, यह 3 आधार पर इसको जारी किया जाता है। एक शिक्षा होता है, दूसरा प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है जीवन प्रत्याशा होता है। ये बात याद रखिएगा, 3 को बेस होता है इसका, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा और भारत का स्थान 131 है, नाइजर का स्थान सबसे अंतिम है। इतना ही याद करता है कोई भी। और ये आधार कौन कौन है, 3 आधार है, शिक्षा, जीवन प्रतिष्ठा और प्रति व्यक्ति है। ठीक है, वैसे आसियान मेंबर जो है उसको एक बार देख लिया जाता है, पड़ोसी वाला देख लिया जाता है एक बार, इंपॉर्टेंट देख माना जाता है। हाँ, और मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन करंट से 66वीं री एग्जाम में पूछे गए थे। थोड़ा सा 66वीं जो जनरल एग्जाम हुए थे 27 दिसंबर वाला, उससे इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है करंट, क्योंकि इसमें फैक्चुअल थोड़ा सा अधिक पूछा गया है। ठीक, चलिए, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।